अब हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पे निकल चुका है और इसी के पीछे वो लड़की भी पीछा कर रही है और वो हमें बताती है लैंड अबेंडेंड बाय गॉड्स। ये प्लेस बहुत ज्यादा शांत और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्द ही एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज से निकलते ही जो हमें सबसे पहला मॉन्स्टर मिला उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो एब्सोल्युटली ऐसा एनिमी तो नहीं है जिससे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सके। और ये लोग एमसी का पीछा करते करते उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन भी डिफरेंट है। मेरा तो एक डैगर है पर उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड है। बस इतना ही नहीं, उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा तेज है, जबकि मैं एक असैसन हूँ तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। ये लड़की भी एमसी को देखते हुए सोचती है कि ये शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही अनयूजुअल प्लेयर है, इससे फॉलो करने से हमें जरूर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपना एमसी पीछे मुड़ के इनको देखता है तो ये लड़की पेड़ के पीछे छुपने लग जाती है और वो कहती है क्या इसने हमें नोटिस कर लिया। तभी हमें दिखाते हैं अपना एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शैडोज में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो ये सब भी बाहर निकल के बात करने लगते हैं क्या वो कहाँ चला गया, नहीं वो हवा ऐसे ही कैसे गायब हो गया, ये जरूर कोई स्टेल्थ स्किल होगी, एक ऐसी स्किल जो हमें शुरुआत में मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है, पर ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर नहीं है। आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है। और हमें दिखाते हैं अपना एमसी भी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो लोग बात कर रहे थे, हाँ छोड़ो चलो वापस से टाउन में चलते हैं, हमारी लाइफ स्पैन पहले ही आधी हो चुकी है। हाँ चलो अंदर जाके खुद को इम्प्रूव करने के कोई तरीके देखते हैं, चलो देखते हैं कोई हिडन रिवॉर्ड्स या कोई ट्रेजर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए हमें। अपना एमसी यहाँ दो स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है जिससे हम कुछ ड्यूरेशन के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसका लेवल को भी 1 से बढ़ा देती है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे तो कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता, कोई अर्ली गेम में मुझे नोटिस करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कोई नॉर्मल असैसिन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए भी मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये बस प्लेयर के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है जहाँ पर अपने एमसी कहता है मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है, पर इसमें ये चीज अच्छी है जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ उसकी कूल डाउन का टाइम शुरू हो जाता है, बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। फिर हमें पहली बार एमसी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसका कोड नेम शैडो, क्लास शैडो और उसका लेवल 1 पे होता है। और मैंने जब शुरुआत में बोला था एलियस चूज करने का, वो शायद से कोड नेम ही था और मैंने तो पहले बोला था एलियस का मतलब नाम हो सकता है और ये नाम ही निकला। एमसी के स्टेट्स में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है 75 ईयर की, ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 0, स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिलिटी 10+8, स्पिरिट 10+5। ये देख के अपना एमसी बताता है कि सभी प्लेयर्स के स्टेट शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देता है। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वॉरियर क्लास ने मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिया था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे हर स्टेट को बूस्ट कर दिया है और मेरी एजिलिटी तो पूरे के पूरे 8 से बढ़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। ज्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्पिरिट में ऐड करते हैं ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और वो अपने 5 के 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है और वो कहता है यहाँ एजिलिटी ही सब कुछ है। शुरुआती गेम में भले तुम कुछ भी करके अपने स्टैट को कितने ही ज्यादा कर लो, मॉन्स्टर्स प्लेयर के ऊपर ओवरवेलमिंग डैमेज डील करते हैं। बिना खुद पे एक भी डैमेज लिए इन मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाओ। तभी उसको घुर घुर की आवाज आने लगती है तो ये सामने देखता है वहाँ पर एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था जो घुर घुर की आवाज निकाल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी लाइट चमक रही थी। उसके स्टेट्स में बताया गया था ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अपनी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। इसे देख के एमसी कहता है एक क्रॉलर, ये अब भी लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिसने उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म किया था। उस क्रॉलर ने एमसी को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो पागलों की तरह एमसी पे झपट्टा मार के हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर अपना एमसी इसके कैलकुलेट कर रहा था और वो कहता है कि इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर दिया था। और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैम चुरा लेते हैं और ये जब इनफ लाइफ स्पैम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ये क्रॉलर जब एमसी पे हमला करता है तो एमसी अपनी हाई एजिलिटी की वजह से डॉज कर जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शैडो निकालने लगते हैं और वो देखते ही देखते शैडोज में गायब होने लगता है। इस क्रॉलर की आंखों के सामने से ही एमसी शैडोज में बदल के गायब हो जाता है। ये क्रॉलर आज
आसपास देखने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, पर इसके ऊपर ही शैडोज दिखाई देते हैं और एमसी आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक करता है और एक हमले वो मॉन्स्टर मारा भी जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 के क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और एमसी कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं इसे वन शॉट कर सकता हूँ, जरूर मुझे ये पता था कि मैं इसकी गर्दन पे मारूंगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन बताते हैं बैक स्टेप के बारे में। अगर तुम किसी की ऐसी जगह से हमला करते हो जहाँ से तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही नहीं पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाता है। मतलब अगर अपना एमसी कोई छुप के हमला करे और उसका दुश्मन उसे देख ही नहीं पाए तो उसका डैमेज डबल ही हो जाएगा। ये देख के अपना एमसी कहता है हाँ तो अब ऐसे हुआ, मेरे बैक स्टेप स्किल भी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई, इससे मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लायर अप्लाई हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो एमसी ने अपने स्टेल्थ स्किल तोड़ के पहला हमला किया इसीलिए उसका डैमेज इंक्रीज हुआ, उसने गर्दन पे हमला किया इसलिए क्रिटिकल हिट लगा, बैक स्टेप की वजह से उसका डैमेज भी डबल हो गया। फिर वो इसी के बारे में देखते हुए अपने पुरानी यादों में खो जाता है जहाँ पर वो उस टाइम पे वॉरियर था, तब वो एक क्रिटिकल हिट भी मारे तब भी बस 40 का डैमेज पड़ता था। एक क्रॉलर को मारने में भी उसे सदियां लग जाती थी और प्रोसेस में उसकी जिंदगी भी कभी कभार खतरे में पड़ जाती थी। पर अब वो इस क्रॉलर से मिली हुई एनर्जी को मसलता है तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 3 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलती है और 54 साल 155 दिन की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। ट्रेडेबल लाइफ स्पैन जिससे वो सौदा कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल जिससे सौदा नहीं कर सकता। फिर एमसी कहता है कि यहाँ 5 लोग मरे थे और हर एक ने 20 से 30 साल की लाइफ स्पैन छोड़ी होगी, पर क्लोरर ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया इसीलिए मुझे 54 साल की मिली। और हाँ, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन अभी के लिए किसी काम की नहीं है। तभी उसके पीछे आई एक्टिवेट होती है और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है, एंडलेस इन्फिनिटी एवोल्यूशन। इन्फिनिटी एवोल्यूशन ये एक प्राइमल टैलेंट है, जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहाँ तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ इवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन इवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम किसी बॉस क्लास मॉन्स्टर को हराओगे तो तुम्हें गारंटी इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। ये देख के तो अपना एमसी खुशी के मारे पागल होने लगता है और वो कहता है क्या इन्फिनिट इवोल्यूशन, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं सुना। जब भी मॉन्स्टर को मारने से कोई स्किल ड्रॉप होती है तो उसका ग्रेड हमेशा ही फिक्स रहता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन्हें इम्प्रूव किया जा सके। ये पावर तो सच में रूल्स एंड ऑर्डर के परे है। ठीक है तो चलो सबसे पहले शैडो स्नीक और बैक स्टेप को अपग्रेड करते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 इवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए और सक्सेसफुली स्किल्स अपग्रेड हो चुकी है। फिर उसके सामने उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी उसकी शैडो स्नीक जो नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक की पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकेंड से अब 16 सेकेंड की हो गई है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था वो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूलडाउन रिड्यूस होकर 28 से 26 सेकेंड हो गया है। बैक स्टेप स्किल जो कि एक पैसिव इंफीरियर ग्रेड की स्किल है अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल हो चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10% से इंक्रीज होता था, अब वो 15% से इंक्रीज हो गया है। वो ये देख के तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल के बारे में जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है शैडो स्नीक की ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकेंड की है, मेरी स्टेल्थ मैजिस्ट्री से ये डबल होकर 32 सेकेंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रॉलर को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तभी एमसी के पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है कि जरा उस पतले से बंदे को तो देखो, इसने तो अकेले के दम पे एक मॉन्स्टर को मार लिया। मैंने कहा था ना ये गेम बहुत आसान है। और दिखाते हैं एमसी के पीछे एक कपल आया हुआ था जिनमें एक लड़की थी जो उसके बंदे का बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, कुछ ज्यादा तारीफ कर रही थी और उसका वो बंदा कह रहा था तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही हैं। ये बंदा यहाँ कहता है हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? वेल मैं कहूँ तो इसे जरूर कोई अभी कैरी करने वाला है, देख तू। अपना एमसी पीछे की मॉन्स्टर को देख के कहता है नॉट हर और वो अपनी शैडोज में ही गायब होने लगता है। ये देख के वो लड़की कंफ्यूजन में कहती है क्या वो बंदा तो सामने से ही गायब हो गया? तो ये लड़का हंसते हुए कहता है वो जरूर मेरी मसल देख के डर गया होगा। पर ये स्पाइडर तो अब इन दोनों की स्तर पे आ खड़ी हो चुकी है और ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत घबरा जाते हैं कि तो क्या ये क्या चीज है। फिर हमें बताया जाता है कि नर्टर एक लेवल 1 के ब्राउन्स ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, पर अभी ये जो नर्टर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। और यहाँ अपना एमसी इनविजिबल होके यहीं पे खड़ा था और वो ये देख के सोचता है नर्टर एक बिगिनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है, उसके पास 1600 से भी ज्यादा की एचपी होती है, उससे कोई नॉर्मल रुकी हैंडल नहीं कर सकता और उसके पास ऐसी छोटी छोटी सी स्पाइडर्स अपनी कमांड में होती है। मतलब एमसी के सामने
में जो अभी स्पाइडर है वो किसी बॉस मॉन्स्टर की मिनियन है। यहाँ अपना एमसी ये सब सोच ही रहा, इतने में तो उसने उन दोनों का खेल खत्म कर दिया था और अपना एमसी कहता है परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि अपनी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। वो जाके सीधे उस स्पाइडर के मुंह पे ही स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिससे बहुत ज्यादा जोर से स्पाइडर चीखने लग जाती है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा पर्पल खून निकलने लगता है और अपना एमसी फिर से शैडो स्नीक में घुस जाता है, मतलब फिर से शैडो में घुस जाता है और यहाँ ये स्पाइडर चीखती चिल्लाती रह जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है, तुमने इसकी वीक पॉइंट पे अटैक किया है। यहाँ अपना एमसी भी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उससे भी 9 का डैमेज पड़ा था और वो सोचता है ये तो अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई तो है कि मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इससे अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं तो सीधा वन शॉट किल हो जाता। और वो मनी मन में हंसते हुए कहता है कि मेरा पिछले वाला अटैक उसने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और वह दिखाता है ये बहुत ही घायल हो चुकी है, इसके अंदर से खून निकल रहा है, उसके बावजूद ये पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है, पेड़ तोड़ रही है। ये देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत गुस्सा हो चुकी है और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये बस खड़े रह के तुम्हारे हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। और ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी, ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है ये चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट पता लगा सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं, लगता है मैं ऐसे ही अब घुस के हमला नहीं कर सकता, पर अगर मेरा गेस सही है तो। फिर हमें दिखाते हैं ये स्पाइडर चिल्लाते हुए सब कुछ तोड़फाड़ कर रही है जी, तभी इसके बगल में से एक हमला आता है और ये हमला सीधे जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है। और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट था नीचे का उसका पेट, तो उस पे भी उसका 300 का लगभग डैमेज पड़ता है। और अपना सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, और वो हमें बताता है कि मेरा मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ में एम्बुश करने पे स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल इंचेंटमेंट की वजह से आता है। तो अगर मैं उसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो उस पे भी सोलो डैमेज डील होगा। फिर एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है कि बस मुझे एक चीज करनी है कि बस मेरे शैडो स्नीक का कूलडाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है और बस ये पत्थर ही एम्बुश स्ट्राइक बैक स्टैब वीक पॉइंट अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, अगला पत्थर जाके फिर से इसके मुंह पे लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। फिर एमसी फिर से छुपते हुए सोचता है कि अब मुझे शैडो स्नीक को फिर से एक्टिवेट करना है और शैडो स्नीक के कूल डाउन तक फिर से हिडन रहना है और कूल डाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। फिर हमारा सीन चेंज होके इसी टाउन में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग बस मधुमक्खियों की तरह भीड़ लगा के बैठे थे और सभी लोग बातचीत कर रहे थे, तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट। प्लेयर शैडो ने एक नर्टर ब्राउन्स रैंक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया है और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया। सेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिव हो चुका है और हमें दिखाते हैं इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है जहाँ पर बस नंबर 1 में लेवल 2 का शैडो मतलब अपने एमसी का ही नाम होता है। और ये सब देख के सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं, सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं, व्हाट द हेल क्या चल रहा है, सोलो किल, मैं तो अभी 2 बार मर चुका हूँ और अब भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पहले किसी ने सोलो बॉस मार दिया, क्या किसी को पता है कि ये प्रो कौन है, क्या कोई मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा सकता है। हाँ, इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है। और यहाँ पर उसी घमंडी लड़की की टीम भी थी, यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं पियर क्या तुम ये देख पा रही हो, क्या ये वही शैडो है जो अकेले बाहर गया था। तो पियर भी कहती है हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 में पहुंच गया इतनी जल्दी, पर ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, उसने एक बॉस को कैसे मारा। तो उसका टीममेट कहता है हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे, उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर ये कोई सिस्टम का एरर है। यहाँ पर ये कपल भी था जिसे एमसी के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। इसमें ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है क्या किसी ने उस स्पाइडर को मार दिया, पर उसके साथ तो उसके छोटे छोटे स्पाइडर से बहुत सारे थे, आखिर ये शैडो कौन है। तो लड़की कहती है क्या ये वही छुपने वाला असेसन है पहले वाला। यहाँ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि तुमने एक ब्राउन्स नर्टर को मारा है तो 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, कांग्रेचुलेशन तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिले, सेल टाउन का लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है, तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिर एमसी उस जाइंट स्पाइडर के अंदर से लाइफ स्टेम को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मोमेंट पे ये बड़ी सी स्पाइडर मरी वहाँ के छोटे छोटे स्पाइडर तो दुम दबा के भाग गए, अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटी छोटी स्पाइडर्स को मारता तो मुझे इससे ज्यादा एक्सपी मिलती। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड्स लिखे गए थे। एमसी को इससे 46 लाइफ पे मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है और एक स्किल बुक मिलती है ग्रीडी हैंड मतलब की लालची हाथ, ये ब्राउन्स रैंक की स्किल है। एक और ब्राउन्स रैंक का करोसिव डैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से प्लस कर देता है, इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और 2 अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट
पॉइंट मिलते हैं और अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट से इनका मतलब इन्फिनिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स ही हैं। और इतने सारे रिवॉर्ड्स को देख के अपने एमसी की नजर सबसे पहले जाती है उसकी एक स्किल बुक ग्रीडी हैंड मतलब लालची हाथों वाली उस स्किल बुक के ऊपर। उसके सामने इस स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्राउन टीयर की। ये असेसन स्किल बुक है मतलब असेसन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर्स पे कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवॉर्ड गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है। ये देख के अपना एमसी सोचता है क्या मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि एक ब्राउन बॉस मुझे गॉड टियर असेसन स्किल दे सकता है। और हाँ कंफ्यूज मत होना, गॉड टियर से उसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये ब्राउन टियर ही है। बस असेसन के लिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम की है। वैसे वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट से इस स्किल को गॉड टियर पे वैसे ही पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं क्योंकि अब आसपास कुछ ज्यादा शोर शराबा होने लगा है। तो अब एपिसोड का यहीं पे खत्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो। और अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।